पर्यटन मंत्री ने लोकार्पण। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को पहली बार सर जॉर्ज एवरेस्ट ने मसूरी की पहाड़ी से नापा था और उन्हीं के नाम पर उसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। मसूरी से उनका गहरा नाता था और उन्होंने अपनी जीवन का सर्वाधिक समय मसूरी में बिताया। पर्यटन विभाग द्वारा सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और वेधशाला का जीर्णोद्धार किया, जिसका आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लोकार्पण किया। मौके पर स्थानीय प्रशासन एवं शहर के राजनीतिक और सामाजिक लोगों को आमंत्रण न देने के कारण खासा आक्रोश भी देखने को मिला और पर्यटन मंत्री के सामने ही स्थानीय लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज की। मंत्री महाराज ने कहा, पर्यटन के क्षेत्र में सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मील का पत्थर साबित होगा और पर्यटन विभाग द्वारा इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का कार्य किया गया है और यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक आकर सर जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा बसाए गए हैं। इस आवास और वेधशाला में आकर उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही यहाँ पर संग्रहालय का भी निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी प्रकार के साधन जुटाए गए हैं। मसूरी सहित प्रदेश के सभी अविकसित पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा और पर्यटकों को नए पर्यटक स्थलों से रूबरू कराया जाएगा। पर्यटन विकास अधिकारी आर.के. तिवारी ने बताया, सर जॉर्ज एवरेस्ट आवास एवं वेधशाला को पर्यटन विभाग पीपीपी मोड पर देने की तैयारी कर रहा है और यहाँ पर पार्किंग के साथ ही मोबाइल टॉयलेट, फूड वैन आदि की व्यवस्था की गई। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। वो विकास की बाढ़ जो रहे हैं, यहाँ पर्यटन मंत्री हैं सर, अभी तक उनमें कोई काम नहीं हुआ है सर। तो जो पर्यटक मसूरी आते हैं सर, वो उन्हीं पर्यटक स्थलों पर जाते हैं जहाँ वो पहले जा चुके होते हैं, लेकिन उसमें ऐसा है। और भी डेस्टिनेशंस को डेवलप हम करेंगे, जो खासकर जो प्रचारित प्रसारित डेस्टिनेशंस हैं उनको छोड़ करके लोग थोड़ा सा हिडन डेस्टिनेशंस में जाना चाहते हैं, उसको भी हम डेवलप करेंगे। हमने काफी डेस्टिनेशंस को रखा है और निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि लोग वैकल्पिक मार्ग भी लें। तो वैकल्पिक मार्ग से दूसरा भी आपको दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ महाशू सर्किट हमने बनाया है, उसमें भी लोग जा रहे हैं और मैं समझता हूँ अन्य स्थानों में भी जा रहे हैं। सुविधा हम डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे और निश्चित रूप में जैसे जैसे हमारे पास प्रस्ताव आएंगे हम उन पर काम करेंगे। म्यूजियम की बात की गई थी, म्यूजियम बनाने की बात की गई थी। तो म्यूजियम बन ही रहा है, तो फोटोग्राफी म्यूजियम आम जनता को इसके बारे में बताया गया है सर, ना ही पत्रकारों को भी इस विषय में जानकारी नहीं थी। क्या कारण रहा सर कि पर्यटन विभाग इतनी बड़ी लापरवाही कर बैठा है? सर, जहां तक इसकी बात है, पत्रकारों को तो इसकी सूचना उनको भेजी गई थी, प्रेस क्लब को भी सूचना भेजी गई थी, ग्राम में जितने भी ग्राम प्रधान हैं उनको निमंत्रण दे दिया गया था और जो स्थानीय हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनको और होटल एसोसिएशन से लेकर हालांकि उनके अध्यक्ष, तो जितना भी संभव हो सकता है लोगों ने सभी लोगों को निमंत्रण, कई लोगों को तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण दिया है। तो ये बात तो है कि जानकारी कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में किया गया है इसको, आचार संहिता को चुनाव को देखते हुए, क्योंकि इसका काम पूरा होने के बाद इसका लोकार्पण होना चाहिए था सर। काम इसमें देखिए, इसमें काम इसके दो कंपोनेंट, देखिए इसके कई कंपोनेंट हैं। पूरा एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट था जिसमें जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, बैचलर हाउस, आपका जो क्या आपका ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पर हम खड़े हैं, एमपी थिएटर्स है, आपका रोड का निर्माण कार्य है, टॉयलेट है, मोबाइल वैन्स हुए, आपका जो जॉर्ज एवरेस्ट ट्रैक रूट है, ये कई सारे कंपोनेंट हमारे थे। ऑलमोस्ट सारा कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इसमें दो कंपोनेंट बाकी है। एक कंपोनेंट हमारा है कार्टोग्राफिक म्यूजियम का, जिसका काम हमारा चल रहा है। चूँकि उसमें सर्वे ऑफ इंडिया से हमको उनकी रिप्लिका लेनी है और रिप्लिका लेकर के कई सारी रिप्लिकाएँ हमको हमारी बन रही, क्योंकि ओरिजिनल तो शायद यहाँ वो ना रखें सुरक्षा के दृष्टि से। अप्रोच रोड जो है, अप्रोच रोड सर, आपने देखा जो हमारा अप्रोच रोड है, वहाँ से हमने अप्रोच रोड पूरी की पूरी बना दी है। वो अप्रोच देखिए साहब, जो पर्यटन डिपार्टमेंट की उसमें थी, वो अप्रोच रोड सबसे पहले अप्रोच रोड ही बनाई हमने। जो ऊपर से नीचे हमारी अप्रोच जहाँ हमारा बूम बैरियर लगा है और हाथी पाँव से जोड़ने के लिए उसका भी प्रस्ताव वो अलग से बन रही है, मतलब वो इस प्रोजेक्ट का इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं था। हमारा जो बूम बैरियर से लेकर यहाँ अप्रोच बनाने था और वो सबसे पहले हम लोगों ने वही बनाया। अगर पर्यटक यहाँ आएगा तो ऐसी खराब रोड से आएगा सर, वो देखिए वो दूसरी इश्यू बनती है जहाँ से आपको हाथी पाँव से यहाँ तक जोड़ने का है। वो अप्रोच रोड की भी मंत्री जी के पास फाइल चली गई है और सबसे पहले तो वो नहीं सर, वो नहीं, वो पार्ट इस प्रोजेक्ट का नहीं था सर। वो जो प्रोजेक्ट, देखिए दो चीजें होती हैं, पर्यटन वहाँ पे काम कर सकता है जहाँ पर्यटन की अपनी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी पर्यटन की थी, वहाँ पर हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी, लेकिन वो कि पूरा तरह नगर पालिका क्षेत्र है, लेकिन फिर भी पर्यटन डिपार्टमेंट उसके लिए उन्होंने और अप्रोच रोड प्लस एक पार्किंग, जहाँ पर बूम बैरियर है वहाँ पर एक पार्किंग, वो एक उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी उसका काम शुरू है। इसका तो भव्य रूप दिया जाना था, जो लोकल जो कलाकार थे उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है सर। नहीं देखिए, जहाँ तक
जहाँ तक आपका लोकार्पण का प्रश्न उठता है, लोकार्पण ये सूक्ष्म लेवल पर लोकार्पण किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक सबसे अच्छी बात है कि जॉर्ज एवरेस्ट इनको याद आया, आज याद आया, इतने सालों बाद याद आया। और 24 करोड़ रुपए की बर्बादी में आज देख रहा हूँ कि 24 करोड़ रुपए यहाँ लगे, कहाँ लगे, किस बात पे लगे हैं, ये मेरी समझ नहीं आया। और आज उद्घाटन किया, मैं अभी होटल एसोसिएशन वालों से पूछ रहा था, वो भी गर्दन हिला रहे कि हाँ बुलाया था या नहीं बुलाया था। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है सरकार की और माननीय मंत्री जी की भी। और माननीय मंत्री जी के विभाग की सबसे बड़ी वो है कि मसूरी में जो नगर पालिका प्रथम व्यक्ति जो मसूरी का नगर पालिका का है, जिसके अंडर में ये सड़क आती है, सब कुछ आती है। ये सड़क हमने बनाई थी पहले नगर पालिका ने, जब हम अध्यक्ष थे, और उस तक को निमंत्रण नहीं है। स्थानीय किसी राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति को निमंत्रण नहीं है, तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर स्थानीय लोग इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो कौन व्यक्ति आएगा? इनके प्रचार प्रसार से आ जाएगा। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ स्थानीय लोग इस ढाबे इतने बढ़िया अपने दुकानें ये सजा रखी हैं, और वो जो लोग ढाबे जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी, उनके लिए जो आज यहाँ कह रहे लॉटरी डाली है, तो कितने बड़ा विडम्बना है सरकार की। जो है चुनाव नजदीक है, इसको लेकर ये चुनाव के चक्कर में जल्दीबाजी में आधे अधूरे कामों का उद्घाटन कर रहे हैं। हमें देखिए, एक देहरादून में सैन्य धाम में बैठे हैं श्रीमान जी, हमारे स्थानीय विधायक, जिनको यहाँ मसूरी आना चाहिए था, जिनके विधानसभा क्षेत्र का ये मैटर है। तो ये तो सरकार का मेरे समझ नहीं आ रही है, सरकार करना क्या चाहती है। 2 महीने में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में ये आधे अधूरे कामों का उद्घाटन करके चले जा रहे हैं और सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके निकल जा रहे हैं। और जब तुम किसी पर्यटक को नीचे से नहीं आने दोगे तो वो क्या दिखेगा? पर्यटक बंदिश है कि पर्यटक ऊपर नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ रखेंगे। इतना बड़ा आपने बनाया, पार्किंग नहीं कहीं नहीं बनाई। तो कितनी बड़ी विडम्बना है कि आप जो है स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन को नहीं पूछ रहे हैं, तो क्या होगा? तो सीधा सीधा जो है जनता के साथ छलावा है। ये जो चुनाव का जुमलेबाज देश का प्रधानमंत्री, जुमलेबाजी ये मंत्री और ये विधायक हो गए हैं सारे। तो मैं तो इसकी भर्त्सना करता हूँ कि ये इस तरह के कार्यक्रम न करे सरकार, तो अच्छा ही मेरे ख्याल से। अभी अगर पूछा जाए, वो मेरे को अभी दिखाए कि जिसने तामझाम लगा रखा है, तो ये मेरे ख्याल 2 लाखों रुपए का है। ये कारपेट बिछा दिया, ये 50 कुर्सी ले आए, ये टेंट बना दिया। जनता किसके लिए बनाया, किसके लिए भाषण दिया मंत्री जी? ये 4 होटलियर्स के लिए। ये सारी विडम्बना है। मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूँ। माननीय मंत्री से बात